नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है जनता गैरेज और ये मूवी आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनता गैरेज अनुवाद पीपुल्स गैरेज 2016 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोरल्लावा सीप द्वारा लिखित और निर्देशित की है। फिल्म में मोहनलाल, ST रामाराव जूनियर, रमंता सिन्हा मेनन, मुकुंदम देवयानी, अजय आशीष विद्यार्थी, सचिन खंडेकर, सुरेश रहमान और साई कुमार है। कथानक सत्यम मोहनलाल और आनंद जूनियर NTR के एक सर्वपरिय कार्यकर्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। आनंद को सत्यम द्वारा भर्ती किया जाता है जो अन्यथा गैरेज नामक बड़े ऑटोमोबाइल सेवा केंद्र का संचालन करता है और अपने ऑटोमोबाइल यात्रा के समूह के माध्यम से कानून प्रवर्तन का कार्य करता है। क्योंकि कानूनी एजेंसियों का तब माना जाता है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म की संपादन किया था जबकि मीरू और कोटरेगी के वेंकटेश्वर राव ने प्रमुख फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। जनता गैरेज को 2 दिसंबर 2016 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने 2016 की तेलुगु फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग दर्ज की और बाहुबली के द बिगिनिंग के बाद यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी तेलुगु ओपनिंग है। जनता गैरेज इस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। मोहनलाल लिए विशेष रूप में ऑस्कर और राज्य संपादन के श्रेष्ठ कोरियोग्राफी इसमें 7 नदी पुरस्कार भी जीते। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जूनियर NTR, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोहनलाल, सर्वश्रेष्ठ कहानी मिखन कोराटवा सीप, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर सुरंदम, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक SS प्रकाश और सर्वश्रेष्ठ गीतकार रामरोज्य शास्त्री। रस्तम के गांव के एक छोटी सी वर्कशॉप का मालिक है। अपने भाई शिव का प्रतिनिधित्व कर उन्होंने हैदराबाद में जनता गैरेज नामक एक कार्यशाला खोली। एक दिन एक गरीब आदमी एक सत्यम का एक दोस्त एक सड़क दुर्घटना में अपनी कॉलेज जाने वाली बेटी को खो देता है। सत्यम और उसके सहयोगी को पता चलता है कि कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया है, उसे मार डाला। वे शिव के दोस्त SP शंकर से मदद करने के लिए कहते हैं लेकिन वो असहाय है क्योंकि प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले गुंडों के खिलाफ कोई उचित सबूत नहीं है। उत्सव गुंडों को मारकर और उसे एक घटना का रूप देकर अन्य अपने हाथों से लेता है। चंद्रशेखर जागरूक तो होना है और उन्हें उनके कार्यों के खिलाफ चेतावनी देता है क्योंकि वो परिमाणों के बारे में चिंतित है। जनता गैरेज व्यक्तियों के लिए अन्याय चाहने वाले के लिए लोकप्रिय हो गए हैं। शिव ने शादी की और उनका एक बेटा अनंत है। एक दिन एक शक्तिशाली और भ्रष्ट उद्यमी मुकेश आता है और सबके उनके व्यवसाय से हस्तक्षेप करने बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद मुकेश के आदमियों ने शिव और उनकी पत्नी पर घात लगाकर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। चंद्रशेखर ने सत्यम को आनंद की साथी अपना काम छोड़ने के लिए कहा। उसके बजाय सत्यम उसे आनंद के मामा सुरेश के देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। एक वयस्क के रूप में आनंद मुंबई के एक पर्यावरण विज्ञान स्नातक कार्यकर्ता है जिसके सत्यम की तरह ही लड़ने की भावना है जो सुरेश की चिंता करता है। आनंद और सुरेश की बेटी बुज्जी के एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं जिससे उसके माता पिता खुश होते हैं। आनंद एक साथी यात्रा सुनू से मिलता है, उसे दिवाली के दौरान पटाखे का इस्तेमाल करने के लिए डांटते हैं लेकिन दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर्यावरण अधिकारों के लिए आनंद का एक शक्तिशाली स्थानीय विधायक के झगड़ा हो जाता है। अपनी सुरक्षा के डर से सुरेश उसे यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के बहाने हैदराबाद भेज देता है तब मुकेश द्वारा नियोजित एक दुर्घटना का शिकार होता है लेकिन ठीक हो जाते हैं जैसा ही उत्सव की तनाव सीमित करने के लिए कहा जाता था। उसके सहयोगी लोगों को दूर कर देते। सत्यम ने अपने बेटे राघव के पदभार संभालने के लिए कहा लेकिन उसने इनकार कर दिया। राघव ने अपने परिवार की मंजूरी बिना मुकेश की बेटी रिया से शादी कर ली। आनंद एक अवैध खनन स्थल को रोकने के लिए राघव के गुंडों से लड़ता है। सत्यम आनंद से मिलता है बिना ये यानी कि भी संबंधित है। वो आनंद से गैरेज संभालने के लिए कहता है और वो सहमत हो जाते हैं। वो घर का हिस्सा बन जाते हैं और जनता गैरेज को पुनर्जीवित करता है। चंद्रशेखर जो अब पुलिस आयुक्त है आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है लेकिन अब सफल रहता है। वो आनंद को परिवार की तलाश करता है। वो सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर ले जाता है जिसके सत्यम और आनंद के संबंध का खुलासा होता है। बुज्जी की सुरक्षा के डर से सुरेश ने अनुवाद बुज्जी को जनता गैरेज में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और अपने पिता के परिवार को चुनते हुए आनंद को बुज्जी रोते हुए अलविदा कहते हैं और वो उसे ही शादी कर लेते हैं। राघव और रिया अपने और सांस्कृतिक जीवन शैली के कारण आनंद और परिवार के साथ हंगामा करते हुए उस सब के घर छोड़ने के लिए कहते हैं। आनंद अनु के साथ फिर से गुजार कैसे के बारे में पता चलता है। वो चंद्रशेखर की बेटा है। अनु आनंद की बताती है
कि उसके आकर्षित है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हैदराबाद में कई बम धमाके के रहते हैं। बम उत्सव के सबसे करीबी सहयोग में से एक विस्फोटों में अपनी मंगेतर को खो देता है। उसके तुरंत बाद बोस मृत पाया गया। पुलिस का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब पुलिस प्रमुख चंद्रशेखर की बम विस्फोट मामले की बंद करने के लिए कहता है तो वो जनता गैरेज को मदद मांगता है। आनंद विस्फोट के लिए जिम्मेदार गुंडों का पता चलता है और इस प्रक्रिया में उसे पता चलता है कि बोस को राघव के मार डाला था। बोस को पता चलता है कि राघव और मुकेश ने जनता गैरेज के सरकारी प्रभाव को कमजोर करने के लिए विस्फोटों को योजना बनाई थी। सत्संग फैसला करता है भले ही राघव उसका बेटा था लेकिन ये जीवित नहीं रह सकता। जनता गैरेज ने मुकेश और राघव के ठिकाने का पता लगाया और उन तक पहुंचने के लिए अपने आदमियों को पिटाई है। आनंद ने मुकेश की मर्डर और घिरा हुआ राघव दया की गुहार लगाता है लेकिन सत्यम आता है और बिना किसी पश्चाताप के राघव को मार डालता है। फिल्म सत्यम और उसके परिवार के साथ दिलवाली मनाते हुए समाप्त होती है। जब आनंद किसी की मदद करते हैं तो अनु भी वहाँ है और जब आनंद की पत्नी है और उससे कहती है कि उसके जाते समय कोई पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे। मोहनलाल सत्याम के रूप में लिंगम ने भूमि को ये विश्वास करने से छोड़ दिया कि मीरा उसकी प्रेमिका नहीं है, लेकिन भूमि के प्रेमिका पता लगाने के लिए निर्देश देता है कि अगले रेलवे स्टेशन पर कोई ना हो तो कोशिश में मीरा एक योजना लेकर आते और मधु से रेलवे स्टेशन जाने से मुक्कुकुट्टी होने का नाटक करने का अनुरोध करते हैं ताकि मथुरालिंगम को लोग मधु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे। मीरा मधु को एक मोबाइल फोन भी देता है और कहता है कि जब वो भूमि से मिलते हैं तो उसे देना क्योंकि भूमि का फोन टूट गया है ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मधु सहमत हो जाते हैं, स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मधु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मधु ही जो अब तक मुक्कुमुट्टी होने का नाटक कर रहे थे और उसे गले लगा लेते हैं। मथुरालिंगम आदमी और ये देखते हुए कि ये मनाते हुए कि वो चले जाते हैं। मीरा भूमि के प्रतीक नहीं होता है। भूमि मधु मानी के लिए कॉल मीरा से और भूमि को बात करना चाहते हैं। हालांकि मधु ट्रेन से फोन फेंक देते हैं जिसके बाद पता चलता है कि मधु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को धोखा देकर उससे शादी करने का फैसला करते हैं। 10 साल बाद भूमि अब एक उच्च पदस्थ IAS है अधिकारी जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक छोटी छुट्टी के लिए मथुरालिंगम के गांव लौटता है। मथुरालिंगम और उनके उन्होंने एक डायरी के सारी सच्चाई लिखी और अपनी मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चल जाता है और वो सच्चाई की भी कभी नहीं बताना चाहती है। मीरा अपने पिता के साथ रहती है और भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी विवाहित है। जब भूमि के सिद्धांत पर लौटने का होने वाली होती है तो सिद्धांत मीरा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं तो उसे अपनी माँ कहकर बुलाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भूमि सिद्धांत को उसके सुझाव के लिए बांटती है और मीरा और मथुरालिंगम को माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मथुरालिंगम भी मीरा को भूमि के साथ जानने के लिए नहीं कहता। भूमि और मीरा सिद्धांत एक साथ गांव से निकल जाते हैं। ट्रेन बहुरू हो जाते हैं। ठीक पहले सिद्धांत सच्चाई वाली डायरी को कुर्बाने की फेंक देते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन भूमि सिद्धांत की अनकारी के बिना कुर्बाने में डायरी वापस ले लेने की डायरी पर भूमि ये जानकर चौंक जाते हैं कि ये मीरा ही थी जो अक्कुमुट्टी के नाम पर उसके प्यार को करती थी और पूरे दिल से मीरा को स्वीकार करती थी। अविनाथन के रूप में विजय, मथुरालिंगम के बेटी मीरा के रूप में अमीन, मीरा की दोस्त मथु के रूप में मिथिला कुरियन, मीरा के पिता सुमोर, मथुरालिंगम सभन के रूप में राजकिरण, बाबू डेबुल अब्बाई मास के रूप में डिम्बसम कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में। संपत्ति दिखी रखती है, अपना सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो शिवाजी ने अपने राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से शिवाजी फाउंडेशन में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया तो उन्हें राज्य सरकार आशुतोष राजनीतिक प्रभाव के तरह अदालत में घसीटा गया, लेकिन अदालत में उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्होंने कई रिश्वत दी। न्यायाधीश ने आशुतोषन के पक्ष में फैसला सुनाया और शिवाजी फाउंडेशन को बंद करवा दिया। इस बीच शिवाजी को एक संकोच और संप्राणिक लड़की मती सेल्ला से प्यार हो जाता है और जो एक संगीत माध्यम के दुकान पर सेल्वा मुकेन के रूप में काम करती है। प्रभाव के तजिम सेल्वा और उसका पवित्र शिवाजी के प्रभावती के डर से हुए थे, लेकिन शिवाजी जल्दी तमिज सेल्वी का दिल और उनके परिवार की स्वीकृति जीतने की सफल हो जाए। हालांकि जब एक ज्योतिषी शिवाजी और तमिज सेल्वी की कुंडली की जांच करता है तो वो चेतावनी देता है कि उनका सगाई के परिणाम स्वरूप भारी वित्तीय बर्बादी होगी और आगे उनके मिलन के परिणाम स्वरूप शिवाजी की मृत्यु हो गई है। तमिल सेल्वो से शुरू में शिवाजी के प्रति अपनी चिंता के कारण प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके डर को शांत किया और उसे उसके शादी करने के लिए मना लिया। अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे शिवाजी ने खेल को अपने तारीख से खेलने की फैसला किया। अपने
चाचा औरंगजेब की मदद से शिवाजी ने आशुतोष के कब्जे में 2 बिलियन की अवधि कमाई के सबूत हासिल कर लिए और दस्तावेजों की उपयोग कर अधिशोधन के ब्लैकमेल करने उसे आधे पैसे देने के लिए कहा है। आशुतोष ने 50 गुंडों के साथ शिवाजी को फंसाया, लेकिन शिवाजी ने उनकी पिटाई की और पैसे एक दस्तावेज देने के लिए फिर चले गए। इस राशि का उपयोग करते हुए शिवाजी ने तमिलनाडु से अवैध कमाई करने वाले लोगों के बारे में विवरण प्राप्त किया और उन्हें अपने अवैध संपत्ति का आदेश हिस्से में देने के लिए ब्लैकमेल किया, जिसके वे अधिकारी के शामिल किए थे। उन्हें रिश्वत देने के लिए कहते थे और दोस्तों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। फिर वे पैसे को शिवाजी फाउंडेशन को दान के रूप में जमा कर देते, जिसके ऐसे उपयोग को वैध हो जाते हैं। शिवाजी आयकर जांच और सतर्कता